कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुरे कर्म करने वाले लोग मुझे नहीं मानते हैं। राधे राधे मित्रों, जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया पहिरित ज्ञानाम आसुरम भाव माश्रिता। जो निपट मूर्ख है, बहुत ही मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है यानी उद्यमी उदंड है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जिसके पास ज्ञान होने के बाद भी वह मनुष्य माया में लिप्त है और दूसरों को मूर्ख समझता है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे लोग भगवान में अवगुण ही निकालते रहते हैं। कहते हैं भगवान उगवान कोई होता नहीं है, सब तो हम ही लोग हैं, सब मनुष्य ही करते हैं। इस तरह से उन्हें अपने आप को बड़ा बताकर भगवान को नीचा दिखाते हैं। भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ जाता है। यानी प्रकृति के नियम बड़े ही कठोर होते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? ऐसे लोग ईश्वर की भक्ति क्यों नहीं करते हैं? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो वे बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते हैं? उन्हें भगवान के शरण में जाने से डर लगता है, क्योंकि अच्छा मनुष्य ही, जो लोग पुण्य कमाते हैं वही ईश्वर की शरण में जा पाते हैं, और जो लोग पाप कमाकर बैठे रहते हैं ना, वह चाह कर भी ईश्वर की शरण में नहीं जा पाते हैं। श्रीमद् गीता भगवत इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास सभी मिलकर चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरण कमलों में शरण लेते हैं। जो लोग ईश्वर की भक्ति से आराधना करते हैं, ईश्वर उन पर अति प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें ही मोक्ष प्रदान करते हैं। चूंकि जो कि सामाजिक पढ़ाई करते हैं ना, वो लोग ईश्वर को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं। ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी आवश्यक है। अतएव गुण संपन्न दिव्य ज्ञान आचार्य भी आपको मानते हैं। इस 4 प्रकार के लोग हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते हैं। मूढ़ यानी मूर्ख, नराधम जो कि अति उद्यमी और उत्पाती हो, माया पहरित अज्ञानी यानी कि जो माया से लिप्त हो, अर्थात भ्रमित मनोधर्मी व्यक्ति, नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते हैं, भले सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते हैं। तभी मूढ़ वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही यानी कि भार ढोने वाले पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं। यानी कि एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति या फिर यूं कह लो कि गधा जब कार्य करता है ना, तो वह यह सोचने में लगा रहता है कि अपने श्रम का, अपने मेहनत का फल मैं स्वयं ले लूंगा, जबकि इस सृष्टि में निहित है बिना परमात्मा की मर्जी के किसी को किसी के श्रम का फल नहीं मिलता है। श्रम करना यानी कि मेहनत करना हमारा कर्तव्य है और फल देना न देना ईश्वर की मर्जी है। दूसरे प्रकार का दुष्कृति में नराधम अर्थात अधम व्यक्ति जो उदंडी हो, जो कि हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा करता हो और भगवान को न मानता हो। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच काम करने वाला। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं, जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता है। वे नराधम कहलाते हैं, जो कि धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता है, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना जरूरी होता है। नराधम का मतलब है जो धर्म को ना मानता हो, अज्ञानता में रहना चाहता हो और लोगों को भी अज्ञानता का ही पाठ पढ़ाता हो। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता है, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। धर्म हमें ईश्वर से प्रीति करवाता है, धर्म हमें ईश्वर के पास लेकर जाता है। गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वह ही परम सत्य
ईश्वर हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला हुआ है। विस्मृत भावना का मतलब है कि जिनकी मन से भावना उनकी चली गई है, वह उसे जगाने का कार्य करती है। तीसरा, दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया अपहृत ज्ञाना की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है, यानी कि ज्ञानवान होने के बाद भी माया में आने के बाद, यानी कि अपने माता पिता भाई बंधु इन सब में आसक्त होने के कारण से उसका ज्ञान नष्ट हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है और अहंकार में ये लोग भरे होते हैं, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं और ईश्वर के बारे में उल्टी सीधी बातें भी कहते हैं। इस समय माया से लिप्त मनुष्य की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी हैं। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है, श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे कोई बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स हैं और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया में ज्ञान द्वारा डूबा हुआ मनुष्य भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन भगवान के दिव्य शाश्वत रूप के अनुरूप ही रचा गया है। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी है आसुरम भावमाश्रिता, यानी कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। भगवान कहते हैं, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है, भगवान को नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता है, भगवान इस संसार में अवतार धारण नहीं कर सकते हैं, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष बिना विशेष रूप के अधीन मानते हैं। यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों में कभी शरणागत नहीं हो सकते हैं। ऐसा सब मनुष्य दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें भोग विलास और केवल खाना सूझता है, हमेशा भोजन करने के पीछे भागे रहते हैं। ऐसे लोग ही आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहलाते हैं, जो किसी को फलते फूलते भी नहीं देख सकते हैं, अपना मेरा है करते रहते हैं, अहंकार में लिप्त और डूबे रहते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग भगवान को नहीं मानते हैं, क्योंकि भगवान की ये लोग पूजा भी करते हैं दिखावे के लिए और कहते हैं कि हम तो पूजा पाठ करके आए हैं भैया, हमको तो काम धंधा करना है। लेकिन ऐसे लोग गरीबों को बहुत सताते हैं, उन्हें रुलाते हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है ना, उनके प्रताड़ना भी करते हैं। ऐसे ही लोग आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहलाते हैं और ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग कभी भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि अगर उनके सामने ईश्वर बैठे भी हों तो भी ईश्वर को नकार देते हैं। तुम क्या मुझसे ज्यादा जानते हो, तुम मुझसे ज्यादा जान नहीं सकते हो, यानी कि वो अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझने लगता है। और यही नहीं, बुद्धिमान समझने के कारण से वह भगवान को भी चैलेंज करते रहते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं ही ज्ञानवान हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। जो सलाह लेनी है मुझसे लो, जो सलाह मशवरा करनी है मेरी बातों को मानो और किसी की बातों को ना मानो। इस तरह से वह लोगों को भड़काते हैं और कहते हैं। ऐसे समाज के लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। यही नहीं, ऐसे लोग इस पृथ्वी पर हमारे समाज के बीच में ऐसे हैं जैसे घाव में भरा हुआ नासूर, यानी कि अगर एक हाथ में घाव है और उसमें नासूर बन जाए तो वह पूरे हाथ को दर्द देता रहता है।